ए हो गया। ए के बाद और क्या हो गया आपका? ए हो गया। ठीक। ए के बाद क्या हो गया? ओ हो गया। ओ के बाद क्या हो गया आपका? औ। ठीक। अच्छा। तो अगर इसकी हम मात्रा देखें तो मात्रा आपको पता ही होगा। इसकी मात्रा कैसे लगती है? री की मात्रा ऐसे लगती है, आपको पता ही होगा। ठीक। बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, ए, ए, ओ और। ठीक है। तो मतलब क्या कह रहा है कि मात्रा के आधार पर स्वरों संख्या कितनी हुई? अब देखिए, आप इसको ध्यान से देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, तो कितनी हो गए टोटल? ये टोटल आपकी आपकी मिला के तीन हो गए। ठीक। ये आपके इतने कितने हो गए? ये आपके चार हो गए। सॉरी, सात हो गए। सात हो गए तो सात तीन कितना हो गया? 10। तो कोई आपसे पूछे कि मात्रा के काल मान के आधार पर सर्व संख्या कितनी हो गई? संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। कितनी संख्या हो गई? 10 हो गई। आपने वो आ नहीं है आप। आ क्यों नहीं है? क्योंकि कोई मात्रा नहीं। यहाँ लिख लीजिए चाहे तो आपकी कोई मात्रा नहीं। कोई मात्रा नहीं। ठीक। चलिए मैं आपको एक लिख के भी समझा देता हूँ कैसे क्या मात्रा बन रही है। ठीक है ना? आप लोग बच्चों ने पढ़े, कक्का की पढ़े होंगे ना, तो वही मैं आपको लिख के समझा दे रहा हूँ। ठीक। क। का में आ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? क। का बनेगा ना? क। का। कोई मात्रा है? कोई मात्रा नहीं, कोई मात्रा तो है नहीं। ठीक है। अब आप देखिए, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट टाइप से करके बता दे रहा हूँ कि मात्रा 10 कैसे हो रही है इसमें। ठीक है। चल, का। तो अब क्या हो गया? क प्लस बड़ा आ, तो क्या हो गया? का। मात्रा हुई ना? गिनते जाइएगा। एक। ठीक। क छोटी ई, तो ये क्या हो गया? की। का प्लस बड़ी ई, क्या हो गया? की। का प्लस उ, क्या हो गया? कु। हो गया है। जैसे एक दो तीन चार। ठीक। अब का प्लस बड़ा उ, तो क्या हो गया आपका? कु। ठीक। का प्लस री, तो क्या हो गया? क्री। है ना? क्री देखिए पढ़ते हैं ना, मैंने आपको बताया था क्री की मात्रा होती है। ठीक है ना? उसके बाद का प्लस ए, कै। कै हो पढ़ा होगा ना आपने। ठीक है ना? इसको यहाँ पे साथ लिख दे रहे हैं और यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है ना? फिर का प्लस, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। का प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा? कै। एक के कै, को। यहाँ लिखिए, आठ लिखिए। प्लस और बराबर का। ठीक। 10 हो गए। अच्छा, अब आपने एक वो भी पढ़ा होगा, कं कहा, तो का। कप, इसको कप का नहीं पढ़ते, कप ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है ना? कं कहा। अब देखिए, ये आपने पढ़ा होगा, ये अनुस्वार है ना? और ये क्या है? विसर्ग है। तो इसी तो काउंट होते हैं। तो टोटल मात्रा कितनी होगी देखिए? एक दो तीन चार पाँच छः। देखिए मैंने आपको एक ये प्रूफ करके बता दिया कि मात्रा 10 कैसे है। तो कभी भी आपसे पूछे कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, टोटल 10 संख्या होती है। ठीक। कोई कन्फ्यूजन? तो अगर हम आपको समरी टाइप लिखवा दें, अगर एक नोट पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। नोट पॉइंट क्या लिख लीजिए कि हिंदी में, कल भी मैंने आपको बताया था,
शुद्ध स्वर कितने हैं? 10। क्या नहीं है इसमें? री नहीं है। ठीक, री क्यों नहीं है ये भी बताइए। री क्यों की इसलिए नहीं है कि रा प्लस ई हो जाता है, इसलिए री नहीं है। पहला नोट पॉइंट। दूसरा नोट पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए कि मात्रा के आधार पर कितनी संख्या है स्वरों की? संख्या है 10। क्यों? क्या नहीं है? आ नहीं है। ठीक, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि तो आ करता क्या है। तो ये व्यंजन की पूर्णता का काम करता है। ये आप यहाँ लिख लीजिए। आ व्यंजन की पूर्णता का कार्य करता है। ठीक, ये हम ध्यान रखिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है ना। अच्छा, और ये भी कल मैंने आपको बताया था कि आचार्य कामता प्रसाद गुरु। अनुसार शुद्ध स्वर कितने हैं? कितने हैं? 10। कितने हैं शुद्ध स्वर? 10। ठीक, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग ऐसे ही नोट्स बनाइएगा हमारे, जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है जाति के आधार पर स्वरों की संख्या। जाति के आधार पर स्वरों के भेद। ठीक, जाति के स्वरों कितने भेद होते हैं? तो जाति के आधार पर स्वरों कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। ठीक। ठीक, इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सौरभ सील अकेडमी पर मिल जाएंगे। और जिसको अगर आपको ऐसा लगता है कि इस चैनल से आप सीख रहे हैं और कुछ अलग जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, ठीक है, उनके अपेक्षा कुछ आप इसमें नया सीख रहे हैं और सोचिए विदाउट एनी चार्जेस आप इस पे सीख रहे हैं और ऐसा सीख रहे हैं जो अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थानों में सिखाया जाता है, तो आप इसे सब्सक्राइब करके प्रमोट जरूर करें आप लोग। सावण। सावण एक है आसावण। ठीक, एक हो गया सावण, हो गया एक क्या हो गया आसावण। सावण मतलब क्या हो गया, देखिए अगर आप इसको तोड़ेंगे तो स प्लस वर्ण, मतलब कि समान वर्ण। अगर उसको ऐसे ब्रेक कर लें तो ऐसे लिख लीजिए, समान वर्ण प्लस समान उच्चारण स्थान। ठीक, मतलब एक सावर्ण एक असावर्ण। सावर्ण मतलब क्या हो गया कि समान उच्चारण स्थान वाले या समान वर्ण। ठीक, और समान उच्चारण स्थान वाले। असावर्ण मतलब क्या होगा, देखिए इसमें अ प्लस स प्लस वर्ण, मतलब असमान वर्ण या असमान उच्चारण स्थान वाले। ठीक, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। असमान वर्ण या असमान उच्चारण स्थान।
चलिए उदाहरण देके आपको समझाते हैं, देखिएगा इसको गौर से। ठीक, जैसे कौन कौन शब्द इसमें आते हैं। एक आता है आ, ई, उ। क्यों आता है? देखिए समान उच्चारण, देखिए समान वर्ण है, आ प्लस आ मिला के बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है? कंठ से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? इसके कंठ। बोल के देखिए अब, अ कंठ से हो रहा है। ठीक, तो समान वर्ण हो गया, समान उच्चारण स्थान हो गया। ई, ई, देखिए समान वर्ण है, कहाँ से हो रहा है? तालु से। कहाँ से हो रहा है? तालु से। ठीक, उ, तो उ, उ। ठीक, समान वर्ण, उच्चारण स्थान समान, होठ से, ओष्ठ से। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इसका मतलब यही हुआ कि समान वर्ण मतलब एक समान वर्ण मिलकर बन रहे हैं। और कहां से इसका उद्भव हो रहा है? उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है इसका। अब असमान में अगर देख लीजिए तो ए, ए, ओ और औ। ठीक, ठीक। अ प्लस ई, अभी आपको मैंने पहले ही बताया ना, अ ई। देखिए वर्ण भी असमान है, उच्चारण स्थान क्या है? इसका कंठ है, इसका क्या है? तालु। आप इसको ब्रैकेट में चाहे तो लिख लीजिए, इसका क्या है? इसका कंठ है, इसका क्या है? तालु। ठीक ना? ऐसे ही ए का ले लीजिए, ए में क्या है? आ प्लस ए। ठीक, ओ में क्या है? आ प्लस उ। औ में क्या है? आ प्लस आओ। ठीक है ना? आ प्लस ओ। देखिए आप देख रहे हैं ना कि इनका असमान वर्ड भी, दोनों वर्ड असमान है, एक जैसे तो है नहीं। और इनका उच्चारण स्थान भी क्या है? अलग अलग। ठीक है ना? नेक्स्ट चलते हैं। जीवा के उत्थापित भाव, मतलब जीवा कैसी हमारी हो रही है, मुड़ रही है, आगे टकरा रही है। ठीक है, अग्रभाग हो गया, मध्य भाग से वायु निकल रही है, तो उसके आधार पर स्वरों के भेद। तो जिह्वा की उत्थापित भाग के आधार पर स्वरों के भेद। तो जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? कुल तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? कुल तीन भेद होते हैं। ठीक, एक होते हैं अग्रस्वर। ठीक, प्रथम। दूसरा होता है मध्य स्वर। तीसरे क्या होते हैं? पश्य स्वर। पश्य स्वर। ठीक, तो अग्रस्वर में क्या क्या आते हैं आपके? ई, देखिए आप बोल के देखिए, ई, ई, ए, ए। मध्य स्वर। ठीक है, बोल के देखिए अभी आप, मैं सब लिखवाता हूँ फिर देखिएगा। ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। ठीक, मध्य स्वर में क्या? मध्य स्वर केंद्रीय स्वर भी कहते हैं, ये भी लिख लीजिए, केंद्रीय स्वर भी बोलते हैं इन्हें। ठीक, इसमें क्या क्या आता है? आ। क्या आता है? आ आता है। ठीक, इसमें क्या आता है? आ, ओ, औ, उ, उ। ठीक, तो आप इसको बोलेंगे, देखिए ऐसे आप बोल के देखिए, ई, ई, ए। ठीक, इसको बोलिए आ, अगर
जीवा मध्य भाग को टच करिए। आ, पस, आ, ओ, औ, उ, औ। देखिए आप बोलेंगे तो अपने आप आपको बोलने से पता चल जाएगा कि आपको पश्च साइड में वायु निकल रही है कि आगे साइड में। ठीक है ना। ये पूछता है कभी कभी कि अग्रस्वर कौन से हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देगा अग्रस्वर कौन सा है, मध्य स्वर कौन सा है, पश्च स्वर कौन सा है। ठीक है। तो इसके लिए आप ट्रिक लिख लीजिए एक। ठीक है। एक इसमें क्या कहते हैं, याद करने की एक विधि है, इसको आप लिख लीजिए। ठीक। लिख लीजिए। आओ, उल्लू, पीछे पीछे। आओ उल्लू पीछे पीछे, आपको छोड़ो बीचे बीचे। ठीक है। आओ उल्लू पीछे पीछे, आपको छोड़ो बीचे बीचे, मतलब आओ से तो आ मतलब क्या हो गया आपका, छोटा आ बड़ा आ। ठीक। ठीक, बड़ा आ। ठीक। फिर ओ। ठीक। औ। ठीक। और उल्लू से क्या हो गया आपका, ऊ और बड़ा ऊ। ठीक। तो आ से क्या मतलब बड़ा आ, ओ से क्या हो गया ओ और औ हो गया, ऊ से क्या हो गया छोटा ऊ बड़ा उल्लू ऊ। ठीक है। ये पीछे पीछे मतलब ये क्या है, पश्च स्वर। पीछे पीछे मतलब क्या हो गया, ये क्या है पश्च स्वर। ये क्या है पश्च स्वर। ठीक। ये क्या है पश्च स्वर हो गए। आ को छोड़ो पीछे पीछे, आ क्या है आपका ये मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर है। और बाकी जो बचा आपका ये क्या हो गया अग्रस्वर हो गया। तो ऐसे याद कर लीजिएगा आप कि मतलब आओ से तो बड़ा आ, ओ से ओ औ, उल्लू से ऊ और बड़ा ऊ, और पीछे पीछे मतलब आ हो गया। इसको मतलब आप क्या कर दें, बीच में केंद्रीय स्वर हो गया या इसको मध्य स्वर बोलते हैं। और पश्च स्वर क्या हो गया और बाकी जो बचा आपका ई, बड़ी ई, ए और ए क्या हो गया आपका अग्रस्वर हो गया। क्या हो गया अग्रस्वर हो गया। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसमें क्या होते हैं कुछ आगत स्वर। आगत स्वर आपने सुने होंगे, जैसे आगत स्वर, आगत स्वर। ठीक। जैसे आप कभी लिखते होंगे डॉक्टर, डॉक्टर। ठीक है। तो ये जो बिंदी लगाते हैं, चंद्र खाली जो लगाते हैं आप चंद्र, इसी को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आगत स्वर। क्या बोलते हैं आगत स्वर। ठीक। क्या बोलते हैं आगत स्वर। ठीक। तो आगत स्वर के बारे में लिख लेते हैं। ये क्या होता है, ये स्वर जैसा होता है। क्या होता है स्वर जैसा होता है, लेकिन वास्तव में परंतु वास्तव में वर्ण, और ये क्या है एक ध्वनि है। अच्छा। अब बोलेंगे ध्वनि कैसे है। ध्वनि ऐसे है कि जो अंग्रेजी शब्द है हमारा, अंग्रेजी अंग्रेजी में जो ऐसे हम लोग बोलते हैं ओ, अंग्रेजी का ओ प्रयोग करते हैं कि नहीं। तो अंग्रेजी ओ मतलब एक लिख सकते हैं इस तरह से आप कि अंग्रेजी, अंग्रेजी की ओ ध्वनि को, ओ ध्वनि हिंदी में क्या बोलते हैं, आगत, आगत स्वर कहते हैं। ठीक। मतलब अंग्रेजी की जो ओ ध्वनि है उसको हिंदी में क्या कहते हैं आगत स्वर कहते हैं। जैसे आप लीजिए डॉक्टर, डॉक्टर, हॉकी। ठीक। टॉफी आपने सुना होगा, टॉफी, कॉलेज। ठीक है। तो डॉक्टर में जैसे आप लिखते नहीं है डॉक्टर। ठीक। हॉकी में कहते हैं हॉकी, टॉफी का
टॉफी। ठीक है। कॉलेज का क्या लिखते हैं? कॉलेज। नॉलेज। ठीक, कॉलेज। ठीक है ना। तो ये सब जो क्या क्या कहते हैं? आगत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत स्वर कहते हैं इन्हें। अच्छा, नेक्स्ट है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं? ठीक है, आपने पढ़ा होगा अडा और अढा। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। मतलब पहली बात तो ये वर्णमाला का हिस्सा नहीं है, ये है वर्णमाला का हिस्सा। वर्णमाला का हिस्सा नहीं है। मतलब ये क्या है? ये जो आपके अडा और ढा है, ये आपके वर्णमाला का हिस्सा नहीं है। इन्हें कहते क्या है? इन्हें कहते हैं ये तो अतिरिक्त व्यंजन। व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़न जात व्यंजन। जात व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। द्विगुण में ताड़न जात व्यंजन। द्विगुण व्यंजन मतलब दो गुण होते हैं इनमें, स्वर व्यंजन दोनों के गुण होते हैं, द्विगुण व्यंजन। ठीक। अच्छा, द्विगुण व्यंजन मतलब क्या होता है? इनमें हिंदी और फारसी दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। ठीक। मतलब कि ये एक ऐसे व्यंजन होते हैं जिनमें हिंदी और फारसी दोनों गुण क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं कि जीभ कठोर तालु से टकराकर झटके से बाहर आके बोले अड़ा। अड़ा, जैसे आप बोलिए सड़क, बोलिए सड़क। सड़क। देखिए सड़क बोलेंगे तो आप क्या, आपकी जीभ जो है अचानक ऊपर जाके टकरा के क्या है? नीचे बाहर आएगी। इसको क्या बोलते हैं? उच्छिप्त, ताड़नजात, द्विगुण। ठीक है, ये व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, इसको नुक्ता की तरह भी प्रयोग करते हैं, जैसे ख। ख। घ। ज, फ। इसको नुक्ता कहते हैं। मतलब नुक्ता व्यंजन का नुक्ता क्या होता है? जो नीचे फारसी में लगता है उसको नुक्ता कहते हैं। जैसे आप कहेंगे कि आप एक उदाहरण ले लीजिए। तो जहान, 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 जहान। ठीक। उर्दू शब्द होता है, उर्दू फारसी में क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। जो क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। तो आप ताड़न जात व्यंजन समझ गए होंगे। उच्छिप्त व्यंजन ये वर्णमाला का हिस्सा नहीं है। अतिरिक्त व्यंजन को ताड़न जात द्विगुण व्यंजन कहते हैं, क्योंकि हिंदी फारसी दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है ना। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि हमारी जो जीवा होती है, जीवा, इसको नोट कर लीजिए, जरूर से इंपॉर्टेंट चीज है। जीवा कठोर तालु से टकराकर, टकराकर झटके से बाहर गिरती है। ठीक है ना, इसी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये अलग सा नोट करिएगा। ये जो मैंने बताया है आपको नुक्ता वाला, ये अलग से नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। किस किस शब्द में होता है? कभी कभार कुछ होता है ककगा जफ। ठीक है, जाफरान, जैसे जाफरान। ठीक है ना।
अच्छा, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया थोड़ा, ठीक है, इस पर नोट करिए, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट चलते हैं कि ओष्ठ, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद। ओष्ठ के अंदर स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो लगभग आपके दो भेद होते हैं, ठीक। लगभग क्या, दो भेद होते हैं आपके। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, ठीक है ना। एक होते हैं वृत्ताकार, वृत्ताकार। एक हो गया आपका वृत्तमुखी, ठीक। मैं क्या मतलब सबको बताऊंगा आपको, ठीक है ना, परेशान मत होइए। गोलाकार, गोलाकार या वर्तुल, ठीक। मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, उच्चारण में ओष्ठ क्या होते हैं? ओष्ठ, ओष्ठ क्या होते हैं? गोलाकार हो जाए। ओष्ठ क्या हो जाए? गोलाकार। मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में ओष्ठ हमारे गोलाकार हो जाए तो उनको हम क्या कहते हैं? वर्तुल, वृत्ताकार, गोलाकार, ठीक, स्वर कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या हो गया? ऊ, ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद ओ, ठीक है, ओ। आप देखिए, बोल के देखेंगे तो अपने आप आपका होंठ गोल हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अर्धवृत्ताकार में क्या क्या होता है आपका? तो इसमें आपका होता है जिन स्वर के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, उच्चारण में, उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार नहीं होते। मतलब इनके उच्चारण करते समय होंठ हमारे गोलाकार नहीं होंगे। तो इसमें कौन कौन सा होता है, इसकी एक आप क्या कहते हैं, ट्रिक नोट कर लीजिए, ठीक। ट्रिक क्या है? आइए, आ, ई, ये आइए, मतलब बोलते हैं ना सब आइए। तो इसमें क्या हो गया, कर लीजिए। छोटा आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, उसके बाद ए और ए, ठीक। तो मतलब इनके उच्चारण में आप देखिए, बोल देखिए, आ ई ई ए उ उ उ ओ, ऐसे बोलो, देखिए अपने आप से चल जाएगा। लेकिन आपको होंठ गोलाकार होगा, इसमें गोलाकार नहीं हुए, ठीक है ना। अच्छा, अर्धवृत्ताकार भी इनको कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, देखिए मैंने ये लिखना भूल गया, अर्ध आवृत्ताकार, आवृत्ताकार, ठीक है, आवृत्ताकार। मतलब आवृत्ताकार, वृत्ताकार, और एक और नोट कर लीजिए, लगभग ये तीन भेद अगर नोट कर लीजिए आप, तो इसमें एक होता है अर्धवृत्ताकार, अर्ध वृत्ता, इसमें एक ही शब्द आपका आता है, वो क्या है? री, री, री बोलो, देखिए री, ठीक। क्या होता है आपका? री होता है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने, अगर हम देखें तो आज हमने काफी कुछ पढ़ लिया। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद पढ़े, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर के दो भेद पढ़े, ठीक। उसके उच्चारण के कालमान के आधार पर हमने लघु स्वर, गुरु स्वर पढ़ा, ठीक। इसके बाद हमने आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया कि कैसे मात्रा 10 होती हैं। इसके बाद हमने आपको बताया कि शुद्ध सर्व संख्या 10 होती है, मात्रा के आधार पे क्या क्या संख्या होती हैं, आचार, ठीक है। फिर जाति आधार पर स्वरों के भेद, सवर्ण असवर्ण हमने पढ़े। फिर जीवा के उत्पत्ति भाग के आधार पर स्वरों के भेद पढ़े, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ठीक। फिर हमने आपको ट्रिक बताई। फिर आगत स्वर के बारे में हमने आपको बताया, उच्छिप्त व्यंजन के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद हमने ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वरों कितने भेद होते हैं वो हमने बताया। तो टोटल आज हमने इतना पढ़ लिया। कल हम
अपने स्वर को, अपने स्वर क्या बता, हम कल स्वर जो है ख़त्म करेंगे और व्यंजन चालू करेंगे। 1-2 दिन में हम आपको ये वर्णमाला को ख़त्म करा देंगे। इसके बाद वर्णमाला से रिलेटेड कुछ हम PYQ करेंगे जो भी हमारे प्री एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो आप हमारे इसी चैनल, हमारा जो चैनल है सौरभ सिविल एकेडमी, सौरभ सिविल एकेडमी, इसको आप यूट्यूब में फॉलो कर सकते हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें आपको कुछ अलग मिल रहा है, लिख के पढ़ाया जा रहा है, प्लस आपको हैंड रिटन नोट्स बनवाए जा रहे हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी PDF आप जब चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको टेलीग्राम पर PDF आपके इस चैप्टर की मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको कैसा लगा हमारा आज का वीडियो बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।